साथियों नमस्कार। आज हम वात पित्त कफ के बारे में जिक्र करते हैं। हमारे शरीर में 5 तत्वों में से एक प्रमुख तत्व वायु है। वायु हमारे शरीर को जीवित रखती है। वायु शरीर में वात पित्त कफ प्रत्येक क्रिया को नियंत्रण करती है। वात पित्त कफ इन तीनों दोषों में वायु बलवान है। वायु को मल आदि के पृथक पृथक विभाग करने तथा पित्त और कफ इनको जहाँ इच्छा हो वहाँ ले जाने की समर्थता है। अतः उस वायु को प्रधानता है। इस वायु में रजोगुण अधिक है। शीतल स्वभाव होने से तथा देह के छिद्र में प्रवेश करने में बहुत बारीक है तथा इसकी चंचल अर्थात एक स्थान पर स्थित नहीं रहती है। यह 5 स्थान पर गमन करती है। पित्त कफ देह की अन्य धातुओं तथा मल ये सब अपंग हैं। वायु ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। उपनिषदों में प्राण को ही ब्रह्मा कहा है। प्राण शरीर के कण कण में व्याप्त है। शरीर तो विश्राम कर लेता है पर प्राण शक्ति कभी सोती नहीं है। रात दिन यह अपना कार्य करती रहती है। अखिल ब्रह्मांड में प्राण सर्वाधिक शक्तिशाली है। उपयोगी जीवनीय तत्व है। शरीर में वात पित्त कफ ये 3 दोष हैं जो रस आदि धातुओं को दूषित करते हैं। इनको दोष कहते हैं। एवं इस तरह हम वात यानी वायु का वर्णन किया है। अब हम पित्त का वर्णन करते हैं। पित्त गर्म एक पतला पदार्थ है। दूषित पित्त नील वर्ण का है एवं निर्मल पित्त पीले रंग का होता है। इस पित्त में सत्व गुण अधिक होता है तथा निर्दूषित पित्त का स्वाद चरपरा और कड़वा होता है तथा गर्म उष्ण आदियों के पदार्थ के संयोग के विकृत होने से खट्टा हो जाता है। यह पित्त 5 स्थानों में रहता है। इन 5 स्थानों का इनके नामों को क्रय करके कहते हैं। कहता हूँ, कोठे में अग्नि का स्थान है। उस स्थान में जो पित्त है वह अग्नि स्वरूप होकर तिल के बराबर वह पित्त के स्थान पाचक कहते हैं। त्वचा में जो पित्त रहता है वह शरीर कांति उत्पन्न करता है। इसको भंजक पित्त कहते हैं। वह पित्त बाएं तरफ प्लीहा के स्थान में रहकर जैसे रस में रुधिर प्रकट करता है उसी प्रकार दाहिनी तरफ यकृत के स्थान में रहकर भी रस में रुधिर प्रकट करता है। इसको रंजक पित्त कहते हैं। यकृत कलेजे में जैसे रुधिर दिखता है उसी प्रकार का प्लीहा में रुधिर उत्पन्न करता है। दोनों नेत्रों में जो पित्त रहता है वह सफ़ेद नील पित्त और रूप का दिखता है। इसको आलोचक पित्त कहते हैं। जो पित्त हृदय में है वह मेधा रूप और प्रज्ञा रूप बुद्धि को उत्पन्न करता है। उसको हम साधक पित्त कहते हैं। इस प्रकार 5 स्थानों में हमने पित्तों का वर्णन किया है। कफ का विवरण। कफ चिकना भारी सफ़ेद पिच्छल मलाई के जैसा और शीतल है। कफ में तमोगुण अधिक है और मीठा है तथा दूषित कफ स्वाद में नमकीन होता है। वही कफ 5 स्थानों में रहकर देह में स्थिरता और पुष्टता को प्रकट करता है। अब इन 5 स्थानों में पांचों के नाम क्रम पूर्वक कहते हैं। आम के स्थान पर जो कफ रहता है उसको केदन कफ कहते हैं। वह आमाशय के चारों ओर के आहार का आधार है तथा मधुर पिच्छल एवं प्रकेल द्रव होने पर भी अपनी शक्ति करके संपूर्ण कफ के स्थानों पर यह कर्म कर उपकार करता है। मस्तक में रहने वाले कफ को स्नेह कफ कहते हैं। वही तर्पण आदि द्वारा इंद्रियों को अपने अपने कार्य में समर्थ करता है। कंठ में जो स्थित कफ
रहता है उसे रसन कफ कहते हैं। यह जिह्वा की जड़ में स्थिर और कटु तिक्त रसों के ज्ञान का कारण है। हृदय में रहने वाले कफ को अवलंबन कफ कहते हैं। यह अवलंबनादि कर्म तथा हृदय का पोषण करता है। संधियों में रहने वाले कफ को संश्लेषण कहते हैं। यह संधियों को यथा स्थित करता है। इस प्रकार कफ के 5 स्थानों को का यही वर्णन किया है। वास्तव में प्राण ही साक्षात ब्रह्मा है। भारतीय दार्शनिकों के मान्यतानुसार प्राण भी एक तत्व है जिसमें श्वास प्रश्वास आदि समस्त क्रियाएं एक जीवित शरीर में होती रहती हैं। देह में मुख्य रूप से 5 प्राण तथा 5 उपप्राण हैं। प्राण यह शरीर के कंठ से लेकर हृदय पर्यंत में जो वायु कार्य करती है उसे प्राण कहा जाता है। इसका कार्य नासिका मार्ग, कंठ, स्वर तंत्र, इंद्रिय, अन्न नलिका, श्वास तंत्र, फेफड़े एवं हृदय को क्रियाशीलता तथा शक्ति प्रदान करता है। अपान वायु अन्न आदि को पचाने के लिए अग्नि सुलगाता है एवं निचली सभी इंद्रियों का काम करना इसी के हाथ में है। नाभि के नीचे से लेकर पैरों के अंगुष्ठ पर्यंत जो प्राण कार्यशील रहता है उसे अपान प्राण कहते हैं। समान हृदय के नीचे से लेकर नाभि पर्यंत शरीर में क्रियाशील प्राण को समान कहते हैं। यकृत अन्न प्लीहा व अग्नाशय सहित संपूर्ण पाचक की आंतरिक कार्य प्रणाली को नियंत्रित करता है। व्यान स्थूल तथा सूक्ष्म नाड़ियों में गति करता हुआ सभी में रुधिर संचार करता है। सभी अंगों के मांसपेशी तंतुओं संधियों एवं कणिकाओं को क्रियाशील ऊर्जा शक्ति प्रदान करता है। इसे व्यान कहते हैं। उदान कंठ में रहता हुआ सिर कंठ के ऊपर शरीर के ऊपरी हिस्से को समस्त अंग नेत्र संपूर्ण मुखमंडल को ऊर्जा व आभा प्रदान करना पिट्यूटरी व पीनियल ग्रंथि सहित पूरे मस्तिष्क को उदान प्राण क्रियाशीलता प्रदान करता है। इस प्रकार हमने 5 प्राण तथा 5 उपप्राण का वर्णन करते हैं। नाग वायु का काम है छींकना, डकार वमन करना। कुर्म वायु का पलक मारना। क्रक्कल वायु का इच्छा प्रवृत्ति भोजन पान। देवदत्त वायु का निंद्रा तंद्रा जमाई आदि का। धनंजय वायु का मूर्छा खर्राटे लेना। इसी तरह वायु का काम है। एवं वात पित्त कफ हमारे शरीर में अपनी देह को पालन पोषण करते हैं। यह दूषित एवं कुपित हो जाने पर हमें रोग उत्पन्न करते हैं। इस तरह दूषित वात पित्त कफ को नब्ज के द्वारा देख लिया जाता है। सुबह खाली पेट नब्ज को देखने से रोग का निदान हो जाता है। दूषित वात पित्त कफ हाथ की ये प्रथम उंगली जो बात देखने में काम आती है, दूसरी यह उंगली पित्त एवं तीसरी यह उंगली कफ को देख सकती हैं। इस तरह उंगली रखकर बात पित्त कफ यूँ रखकर हम ने वात पित्त कफ को देखकर नब्ज द्वारा असाध्य रोगों को ठीक किया है। एवं नवज का ज्ञान एवं नवज देखना एक अनूठी आयुर्वेद में जो विधि है उसके द्वारा असाध्य रोगों को देखकर एवं
जो भी विकृति दूषित बात या पित्त दोष है उसका निराकरण कर कर हम असाध्य रोगों को ठीक करते हैं। एवं नाड़ी को खाली पेट दोनों हाथों की देखना चाहिए, चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों हाथ की नाड़ी देखकर उसका सही निदान किया जा सकता है। अब हम अगले जो वीडियो आएगा उसमें नाड़ी दिखाकर बताएंगे कि किस व्यक्ति को क्या रोग है। इस तरह हमने कई रोगों का नाड़ी परीक्षण करके ही अपना इलाज करते हैं। धन्यवाद।